नमस्कार, PS24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। क्रिसमस के त्योहार की धूम भोपाल की सभी चर्च में देखने को मिली। क्रिसमस प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। ये लोगों को आपसी सहयोग, दया और करुणा की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ इस त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। यह एक ऐसा त्योहार है जब लोग एक दूसरों के साथ प्यार और खुशियां बांटते हैं। भोपाल के गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही है। ईसाई समाज के सभी घरों में केक काटकर एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हुए प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाई दी। क्रिसमस को लेकर बिजली की रोशनी से शहर की चक जगमगा रही है। थैंक यू वेरी मच एंड सेम टू यू। आप सबों को क्रिस्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं उन सारे दर्शकों को और श्रोताओं को बधाइयाँ देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उत्साह पूरी दुनिया में है और जन्मोत्सव का उत्साह आज से कई सौ साल पहले शुरू हुआ था और प्रभु यीशु मसीह का जन्म रात्रि में करीब 3 से 4 बजे सवेरे हुआ था। तो आज की शाम, उससे जन्म से पहले की शाम, हम ज्योति की आराधना करते हैं कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर के संसार में आए। और ज्योति बनकर के आने का तात्पर्य यह था कि अंधकार था, शैतान का साम्राज्य था, रूढ़िवादिताएं थी, परंपराएं थी, गलत सिद्धांत और शिक्षाएं थी, मैन मेड, मनुष्यों के द्वारा से बनाई गई रीति विधियों को मनुष्यों के ऊपर इतना लाद दिया गया था कि सत्य क्या है और किस रास्ते पर चलना है, व्यक्ति गुमराह था। तब ये ज्योति चमकी और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 3 ज्योतिषियों को ज्योतिष शास्त्र से पता लगा कि एक अद्वितीय शक्ति ने संसार में जन्म लिया है। वो ढूंढते हुए तत्कालिक समय के राजा हेरोदेस के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपके यहाँ पर किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक राजा का जन्म हो चुका है। राजा हेरोदेस और पूरे इज़राइल के लोग घबरा गए कि राजघराने से अलग कोई राजा कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो ज्योतिषियों से उन्होंने बड़े कुटिलता से प्रश्न पूछा कि आपको मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं उनको जाके दंडवत कर सकूं। ज्योतिषी बाहर जब निकले राजमहल से तो उन्हें एक तारा चमकता हुआ देखा। वो तारा उनका मार्गदर्शन करने लगा। उसके पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर बैतलहम नगर में गाय बांधने की गौशाले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वो तारा वहाँ जाके ठहर गया। ये ज्योतिषी वहाँ पहुँचे, अपना थैला खोला और सबसे पहली गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिया सोना, पहले ज्योतिषी ने, दूसरे ने गंधरस और तीसरे ने लोबान। सोना राजा को चढ़ाया जाता था, सिंबॉलिक। गंधरस और लोबान की सुगंध जो थी पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। ये खुशबू वहाँ से प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बातें लोगों तक पहुँचाई गई। रात को स्वप्न में ज्योतिषियों को ईश्वर ने दर्शन दे के सपने में कहा कि उस रास्ते से वापस मत जाना जिस रास्ते से होकर के आए, मतलब हेरोदेस को इसकी सूचना नहीं देना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी दुनिया में बातें फैलती चली गई। आज 2100 सालों में इतना आनंद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म 3 बातों से हुआ: प्रेम, शांति और प्रसन्नता, जॉयफुल लाइफ। और ये जॉय, आनंद जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपनों के माध्यम से। ईश्वर आप सबों को आशीष दे, आपकी निराशाओं को मिटाए, आशा का संचार हो और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपका सत्य का प्रकाशन हो। धन्यवाद।